हेलो। तो आज वैसे तो 4 गुजराती मूवीज़ रिलीज़ हुई है, एक री-रिलीज़ है, जिसमें से एक आई एम मून करके है जिसकी कोई हाइप कोई शोज़ नहीं है। फिर 2 मेजर मूवीज़ जो है वो है इंटरव्यू और फ्रेंडो। तो मैंने फ्रेंडो देखी पहले। तो इसके शोज़ वैसे भी ये चीज़ हो चुकी है अब कि शो टाइम के इश्यूज़ होते रहते हैं हर बार। तो शो टाइम की वजह से होता क्या है कि कभी-कभी शोज़ कैंसल हो जाते हैं, तो हार्डली एक शो इसका सुबह का मिला। जहाँ की बात करें इंटरव्यू की तो उसके शोज़ शाम को है, तो उसका रिव्यू ऑब्वियसली कल आएगा अब। तो अगर हम बात करें फ्रेंडो की तो वो एक अच्छी वन टाइम वॉच एंटरटेनर है। मतलब आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी। मतलब मैं जिस तरह से बोलूँ कि स्टोरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपने एक सीरियल देखी होगी सजन रे झूठ मत बोलो करके, कि उसमें किसी को एक सुमित राघवन का जो कैरेक्टर है उसको किसी से प्यार हो जाता है एक लड़की से। उसके पापा को मनाने के लिए वो सब फेक चीज़ें प्लांट करता है, सारी खड़ी करता है। तो उस हिसाब से अगर हम इस फ़िल्म को देखें तो वो भी ऐसी ही है और इस तरह से ये फ़िल्म उसके अराउंड घूमती है। लेकिन इसमें एक विलन है जो ओम भट्ट ने प्ले किया है, पाब्लो एस्कोबार का, मतलब एक पैरोडी टाइप। तो उस हिसाब से उनका एक कैरेक्टर है, वो क्या करते हैं इस मूवी में। फिर जो तुषार साधु का कैरेक्टर है, उनको जो जिससे प्यार हुआ है वो उनके साथ उनकी शादी हो पाएगी कि नहीं, उसमें भी बहुत फ्रीक्वेंट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स है जो कि सरप्राइजिंग भी है, स्पेशली सेकंड हाफ में है। तो ये सब देखने के लिए आपको फ्रेंडो देखनी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल ऐसा पंचीस का ऐसा है कि वो पंचीस डायरेक्टली लैंड होते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो स्पूफ कॉमेडी है, वैसे तो हम ज्यादा बात करें तो स्पूफ कॉमेडी में मैंने एक अर्जुन पटियाला करके फिल्म देखी थी जो दिलजीत दोसांझ की थी, जिसमें शूटिंग के पीछे से कैसे फिल्म शूट होती है वो तो था, लेकिन पुलिस वाले की एक अलग स्पूफ कॉमेडी थी। अभी गुजराती में एक फिल्म आई थी डैनी जिगर करके, जो एक स्पूफ फैंटेसी कॉमेडी थी जो पुलिस वाले के अराउंड थी। लेकिन उसमें ऐसा प्रॉब्लम था कि सॉरी कि फ़िल्म पुलिस वाले के अराउंड घूमती है, लेकिन वो सब कुछ ओवर जा रहा था। मतलब ऊपर से सब, एक तो उसका टोन एक लेवल ऊपर था, उसकी मतलब बोले तो उसकी चाल-वाल सब ठीक नहीं थी। उसमें भी ओम भट्ट थे जो शायद विलन ही थे उसमें भी। लेकिन उसमें चीज़ ये थी कि सब कुछ एक टोन ऊपर था और सबकी ओवर एक्टिंग थी, लेकिन वो स्टोरी भी नहीं थी उसमें और वो एक्टिंग की तो मैंने बात कर ली। लेकिन फ्रेंडो में ऐसा नहीं है, जहाँ पे पूरी शूटिंग गांव और दूसरी जगह पे अहमदाबाद में हुई है। और जिस तरह से फिल्म पेस पेस बहुत अच्छा है फिल्म का। फिल्म ग्रिपिंग तो नहीं है लेकिन पेस अच्छा है और इंटरवल कब आ जाता है आपको पता ही नहीं चलता। सेकेंड हाफ जो है वहां पे 5-10 मिनट का जो क्लाइमेक्स है, अगर हम बोले तो अगर उसके पहले का जो एक लास्ट माइनर ट्विस्ट है, अगर वहां पे फिल्म एंड होती और सेकेंड पार्ट अनाउंस होता जिस तरह से वो ट्विस्ट था, तो और एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती कि ये इसके बाद अभी क्या देखने को मिलेगा। तो ये तो नहीं हो पाया, लेकिन क्लाइमेक्स और सब प्रिडिक्टेबल था। लेकिन जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे इस फिल्म के वो बहुत अच्छे थे, जो कि सेकेंड हाफ में ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर कोई नेगेटिव पॉइंट मेरे को निकालना हो तो प्रोडक्शन क्वालिटी तो नहीं, क्योंकि स्पूफ लगता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप कास्ट जो ऑप्शन आता है ना यूट्यूब में, वो आप बड़ी स्क्रीन पे करके एक स्पूफ मूवी देख रहे हो। लेकिन यूट्यूब पे जैसे स्केचेस होते हैं वैसी टाइप की ये फिल्म है, जो स्केचेस भी कभी कभी कोई स्केचेस जो कॉमेडी होते हैं वो बोर नहीं करते, वैसा भी इनके साथ ही है। तो ऐसा ही। और अगर मैं नेगेटिव पॉइंट बोलूँ तो इसमें 4 जो फ्रेंड्स दिखाए गए हैं, उनके मतलब अगर हम बात करें तो तुषार साधु के मदर फादर दिखाए गए हैं, दीप के फादर दिखाए गए हैं। फिर तो तीसरे जो जय पंड्या नाम है आई थिंक, उनकी मदर दिखाई गई है। लेकिन कुशल मिस्त्री के साथ ऐसा है कि उनका एक डायलॉग है कि मेरी मम्मी मेरे को मारेगी। उनके घर पे भी जाते हैं तुषार साधु एक सीन पे, लेकिन उनकी मम्मी दिखाई नहीं जाती। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है कि अगर सब कुछ अच्छे से सेटअप है तो एक माइनर गलती जो शायद कोई पकड़े ना पकड़े, लेकिन ये चीज शायद ऐसा लगता है कि हो जाती तो अच्छा होता। भले ही उनके मम्मी पापा में से ज्यादा काम प्रशांत बारोट का, जो तुषार साधु के फादर बने, उन दोनों का ही है, ज्यादा इन दोनों का है ही नहीं। लेकिन
अगर वो होता तो उनके जो पंचेस है, जैसे कि जय पंड्या की जो मम्मी है उनके तो कुछ पंचेस हैं, फिर दीप के जो पापा है उनके कुछ पंचेस है, तो उस हिसाब से अगर हम कोऑर्डिनेशन भी बिठाए तो उनके पंचेस होते तो अच्छा रहता। फिर इसमें जो एक रिपीट वैल्यू होती है डायलॉग्स की, जो प्रियदर्शन की फिल्मों में भी होती है कि मतलब कुछ डायलॉग्स एक के बाद एक बार बार बोले जाते हैं, जो फक्त पुरुषों माटे में भी था कि मित्र गढ़वी का एक डायलॉग है कि तेरे दादा को मैं नहीं दिखा, मैं मेरे पापा को नहीं दिखा, तो उस हिसाब से इसमें भी कुछ डायलॉग्स रिपीटेड है जो कि जब आते हैं तो आप भी साथ में बोलते हो। तो ओवरऑल फिल्म एंटरटेनिंग है। और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो तुषार साधु का काम बहुत अच्छा है। लास्ट आई थिंक उनकी फिल्म इनके साथ जो डायरेक्टर है, मतलब दोनों की जो डायरेक्टर है और इनके साथ दोनों की अच्छी जमती है ऐसा लगता है, क्योंकि इनके साथ इन्होंने ज्यादा फिल्म बनाई है। फिर दीप का जो काम है वो सपोर्टिंग में अच्छा है, वो मतलब नॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कमठान में था वैसा नहीं, लेकिन अच्छा है, सपोर्ट में अच्छा है। ओम भट्ट का जो काम है वो सरप्राइजिंग है, लेकिन एक जो एक एक सीन में जब वो आते हैं या फिर वो इंटरवल के बाद वाला सीन हो जहाँ पे वैसे प्लेट लेके आते हैं जो चिलीज की, तो वो सीन हो या फिर कोई और सीन हो, तो वो जिस सीन में है वो उसमें वो बाजी मार जाते हैं। और सेम विथ कुशल मिस्त्री की ये सेकंड फिल्म है आई थिंक बच्चू भाई के साथ बाद, तो ये उनका सेकंड फिल्म है। तो उसमें जैसा बच्चू भाई में जितना स्मॉल रोल था, इसमें इतना ही बड़ा बड़ा रोल है, प्लस इतना अच्छा इम्पैक्ट है उनका फिल्म में, तो वो देखने में भी मजा आता है जिस तरह का उनका काम है, उनके पंचेज हैं। तो ओवरऑल फ्रेंडो एक अच्छी फिल्म है। अगर हम दो लोगों और लोगों की बात करें, रागी जानी है या प्रशांत बारोट है, उन दोनों का काम सपोर्ट में अच्छा है। तो ओवरऑल फ्रेंडो एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ओ इतनी अच्छी फिल्म मैंने नहीं देखी ऐसा कुछ नहीं, एक एंटरटेनिंग फिल्म है जिसको आप सहपरिवार देख सकते हैं, शांति से देखिए। या फिर अगर शो मिले तो आई थिंक शो का प्रॉब्लम बहुत रहता है, भले ही स्क्रीन मिल जाती है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।